हान्या मुझे अपने कमरे में बुलाकर हर रात मेरी नीचे वाली में। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बाजी का नाम हान्या है। उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। उनकी एक 8 माह की बच्ची भी है। शादी के चंद साल बाद वो नाराज होकर घर आ गई थी और कहती थी कि जब तक मेरा शौहर मुझे अलहदा घर लेकर नहीं देता मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बाद उसके शौहर ने यह कहते हुए तलाक दे दी कि मैं अपनी माँ से अलहदा नहीं हो सकता। उस दिन से ही वो हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहती है। मुझे अपनी बाजी की तलब का मुकम्मल एहसास था। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। और फिर एक दिन जैसे ही मैं ऊपर गया और देखा तो हान्या बाजी अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी। मुझे देखकर उन्होंने कमीज नीचे करने की बजाय और ऊपर करने लगी। मैं बाजी की इस बात को समझ गया कि वो मुझसे क्या चाहती है। मैं बाहर खड़ा उनको बगौर देखने लगा। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैं मुस्कुराकर अंदर चला गया और बाजी के पास बैठ गया। उन्होंने कुछ देर इधर उधर की बातें की मगर मेरी नज़र उनके चेहरे से हटकर बार बार उनके मोटे फुटबॉल पर चली जाती। बाजी अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी। फिर बाजी ने दूसरी साइड से भी कमीज थोड़ी ऊपर की और बाजी मुझसे पूछने लगी कि नदीम, क्या तुमने पहले ये देखे हैं कभी? मैं उनकी बात समझ गया लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। और आज बाजी हान्या पहली लड़की थी जिनका मैंने दीदार किया था। जब यह बात उनको बताई तो बाजी हंसी और कहने लगी, पागल, मैं आपको ये कह रही थी कि कभी छोटे बच्चे को दूध पीते हुए देखा? मैं शर्मिंदा सा हुआ और कहा, बच्चों को तो पहले बहुत बार देखा है। अब मैं शर्माने लगा था। बाजी बोली, नदीम, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? हान्या बाजी ने अपनी बच्ची को नीचे साइड पर लेटाया क्योंकि वो सो चुकी थी और अपनी कमीज धीरे से नीचे कर ली और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, नदीम, तुम्हें कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? अब मैं कैसे बताता कि मेरी मोहब्बत तो बिल्कुल मेरे सामने बैठी है लेकिन मैंने कभी उसका जिक्र बाजी से नहीं किया था। मैंने हाँ में सर हिलाया तो बाजी ने नाम पूछा तो मैं चुप ही रहा। कोई जवाब ना दिया। फिर बाजी ने मेरा हाथ थामा और अपनी गोद में रख दिया। उनकी गोद इस वक्त काफी गर्म थी जिससे मेरे हाथ को सुकून मिल रहा था। बाजी हान्या मेरा वो हाथ अपनी चिड़िया पर भी रगड़ने लगी थी मगर मैंने कोई मज़ाहमत ना की बल्कि साथ बैठा सुकून लेता रहा क्योंकि पहले किसी लड़की के साथ मेरा इस तरह वास्ता नहीं पड़ा था और यह बाजी वो पहली लड़की थी। कुछ देर बाद मैंने इजाज़त चाही तो बाजी ने मुझे कहा कि नदीम, रात को मुझे डर लगता है, क्या तुम रात को मेरे साथ सो सकते हो? मैं ये सुनकर हैरान हुआ और बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैंने बाजी से कहा कि मैं तब आऊँगा जब सब सो जाएंगे। तो बाजी ये बात सुनते ही बाजी शर्माने लगी और उनको यूं शर्माने से मैं समझ गया कि आज मेरा काम हो जाएगा। रात को मैं बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। जब सब लोग सो गए तो मैं बाजी के कमरे में चला गया। दरवाज़ा खुला था और लाइट भी चल रही थी। अंदर जैसे ही गया तो मेरी बाजी हान्या सोई हुई थी और उनकी बेटी उनके दाएं तरफ लेटी हुई थी। अभी सर्दियों की शुरुआत थी और ज़्यादा सर्दी नहीं थी इसलिए बाजी का कंबल एक साइड पर पड़ा हुआ था। सोने की वजह से बाजी के फुटबॉल उछल कूद कर रहे थे। उनकी कमीज ऊपर उठी हुई थी और उनके दोनों जानिब बेड के अलावा कहीं पर सोने के लिए कोई जगह नहीं थी इसलिए मैं उसके साथ ही बेड पर लेट गया। कंबल भी एक ही था। मैंने वो कंबल सीधा किया और दोनों पर डाल दिया। मेरे उनके करीब आया और धीरे से उनकी कमीज को ऊपर चलाने लगा। फिर कुछ ही देर बाद हसीन और जमील नज़ारा देखकर मैंने वो वापस कर दिया और ये नज़ारा करने के बाद जल्दी मेरी आंख लग गई। मुझे नींद में ऐसा लगा मेरी बाजी का हाथ मेरे ऊपर है लेकिन मैंने अपनी आंख ना खोली। फिर अचानक वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब बढ़ने लगा। मुझे मालूम हो गया था कि बाजी ये सब जानबूझकर कर रही है। फिर वो मेरे बबलों पर हाथ फेरने लगी। अब मैंने अपनी आंखें खोल दी थी। बाजी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कंबल दोबारा मेरे ऊपर कर दिया। मैंने बाजी से पूछा कि बाजी, ये आप क्या कर रही हैं? वो कहने लगी कि नदीम, इतने अरसे की तलब है तो आज वो मिटा रही हूँ। मैं उसकी बात समझ चुका था और वो बोली कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और यह प्यार छोटे बहन भाई वाला नहीं बल्कि इस प्यार में एक अलहदा खासियत भी है और इस खासियत को आज वो पूरा करके ही रहेगी
क्योंकि मैं सब घर वालों से ज़्यादा उनको ख्याल रखता था। मैं अपनी बाजी को कभी दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए मैं आगे बढ़कर उन्हें अपने गले के साथ लगा लिया। मैंने इतनी मजबूती से उन्हें अपने साथ लगाया था कि वो मुझे भी महसूस हो रही थी। मैंने उन्हें चुप करवाया, धीरे से अपना हाथ उनकी कमर पर ले जाने लगा और उन्हें अच्छे तरीके से महसूस करने लगी। मेरे ऐसा करने से हान्या बाजी बहुत ज़्यादा सुकून मिलने लगा था। कुछ देर बाद मैं उनके घर का काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उनके साथ मिलजुल कर काम करने लगा, लेकिन मेरी बहुत कोशिश के बावजूद भी उनका काम पूरी तरह से नहीं हुआ था, क्योंकि बाजी के घर की ज़मीन बहुत ज़्यादा सूख चुकी थी। मैंने जितना भी जोर लगाया उसे सैराब नहीं कर सका। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं थक कर साइड पर लेट गया, मगर मेरी हान्या बाजी अभी तक भी मुझे वापस बुला रही थी। मगर मेरी तो बस हो चुकी थी। मेरी बाजी परेशान हो गई थी कि मैं दोबारा क्यों नहीं आ रहा। फिर मैंने अपनी बाजी को बताया कि यह मेरा पहली मर्तबा था, इसलिए मैं इतना हिचकिचा रहा था। बाजी ने मुझे तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मगर मैंने फिर भी अच्छा बहुत मैच खेला था, क्योंकि मेरा मुकाबला एक बहुत बड़े तजर्बाकार प्लेयर के साथ था। फिर कुछ देर बाद मैंने दूसरा मैच खेला और वह मुतमईन हो गई। फिर मैंने बाजी से इजाज़त चाही और वापस अपने कमरे में आ गया। अगले दिन बाजी सुबह उठी तो वह बहुत फ्रेश थी। उन्होंने जैसे मुझे देखा, मैं उनकी जानिब देख रहा था, वह मुस्कुराने लगी और फिर कुछ देर बाद मुझे कहा कि नदीम, छोटी का दूध ख़त्म हो गया, बाज़ार से ले आओ। तो मैंने जवाब दिया कि कल रात तो मैंने चेक किया था, उस वक्त तो दूध बहुत मौजूद था। बाजी कहने लगी कि मैं कितना तेज़ हो गया हूँ, और मैं भी खुश हुआ कि मेरी बाजी की तलब पूरी हो रही है। मैंने अपनी बाजी से अभी तक इजहार नहीं किया था। बाजी ने अगले दिन मुझसे पूछा कि मैंने अभी तक बताया नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं पहले तो थोड़ा डर गया था कि बाजी क्या कहेगी, मगर फिर हिम्मत करके इजहार कर दिया। बाजी सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी, नदीम, अगर ऐसी बात थी तो पहले बता देते, और उस रात इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा, बाजी वो मेरा पहली मर्तबा था। बाजी ने कहा, चलो छोड़ो इन बातों को। फिर मैंने अपनी बाजी से पूछा कि वो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती। वो कहने लगी कि अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई और जवानी भी वैसी नहीं रही, मगर हकीकत में तो उनकी हर चीज़ से जवानी साफ नजर आती थी। लेकिन मेरे इसरार करने पर वो आखिर राजी हो गई कि वो शादी करने के बारे में ज़रूर सोचेगी। वो कहने लगी, लेकिन पहले तुम्हारे बबलू के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह देखा है कि तुम्हारा बबलू अब बड़ा हो गया। हान्या बाजी की यह बात सुनकर मुझे बहुत शर्म आ गई। उसके बाद बाजी ने मुझे काफ़ी लड़कियां दिखाई, लेकिन मेरा दिल तो अपनी बाजी के अलावा किसी लड़की पर नहीं आ रहा था। मैंने कह दिया कि बस अब मेरी बाजी जो लड़की पसंद करेगी मैं उससे शादी कर लूँगा। फिर मेरी बाजी ने एक लड़की पसंद की और वो लड़की मेरे साथ भी जचने वाली थी। मैंने बाजी को झट से हाँ कर दी। फिर बाजी ने भी सुख का सांस लिया कि चलो कोई तो लड़की पसंद आ गई। अब तो सारे घर वाले मेरी शादी की तैयारियों में लग गए, मगर मैं हान्या बाजी से मिलने के लिए मुसलसल उनके कमरे में जाता रहा। अब तो मेरी शादी के दिन भी करीब थे, इसलिए मेरी शादी एक दिन मुझे हान्या बाजी ने कह दिया कि नदीम, अब तुम सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दो। मेरी शादी वाली रात भी हान्या बाजी ने ही मुझे कुछ ज़रूरी हिदायत दी और मुझे छेड़ने भी लगी कि अब तो तुम्हें काफ़ी तजुर्बा हो गया होगा और अब तो तुम अपनी बीवी के सामने कंफ्यूज नहीं होगे। मैं भी हंसने लगा था। मैंने हान्या बाजी को कह दिया था कि मेरी शादी तो हो रही है, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, बल्कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे बुला लेना। मुझे इसमें कोई मसला नहीं होगा, बल्कि मुझे आपके घर का काम करके बहुत खुशी होगी। बाजी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। इसी तरह मैं अपनी बीवी और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई कहानी आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।